पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में पहले चरण के 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने के बाद बिहार में एक और पार्टी ने एनडीए और महागठबंधन को झटका देने के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी हां, जनशक्ति जनता दल की हम बातचीत कर रहे हैं, जिनके तरफ से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। जनशक्ति जनता दल के आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रशांत प्रताप ने जानकारी दी है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने एक उम्मीदवार को उतारा है, जिनका नाम है बलेंद्र दास, जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। बलेंद्र दास को हाजीपुर लोकसभा सीट से उतारा गया है। आपको बता दें कि इंडिया और महागठबंधन में इस वक्त लड़ाई चल रही है। तीसरे तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों की भी खूब होड़ लगी है। इसी बीच में जनशक्ति जनता दल के तरफ से उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और 2 सीटें जिसमें रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का जो नाम है, उन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सीटों पर यहां पर कैंडिडेट को उतारा गया है। देखिए, जो जनशक्ति जनता दल के बारे में कई चर्चाएं हैं लोगों के मन में कि ये तेज प्रताप यादव का दल था। तो चलिए हम प्रधान महासचिव प्रशांत प्रताप से ही जानकारी ले लेते हैं कि क्या तेज प्रताप यादव की तरफ से है या फिर उनकी तरफ से ये नहीं है, पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में ही तेज प्रताप यादव हैं। चलिए सीधे प्रशांत प्रताप से हम जुड़ते हैं। तो दर्शकों, देखिए हमारे साथ प्रशांत प्रताप जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जनशक्ति जनता दल से। प्रशांत जी, ये बताइए कि आप लोगों ने हाजीपुर में अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, क्या 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है? देखिए, 2 चरण का तीसरा चरण मतलब तीसरा चरण से जो भी चुनाव का नॉमिनेशन होना जी। है ना? तो हम जी। लोग का प्रयास है, जो केंद्रीय कमेटी पार्टी की है, जी। तो पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक में जो निर्णय हुआ है कि 20 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे, हम्म। जिसमें से कि हाजीपुर जी। लोकसभा रिजर्व सुरक्षित सीट है। इससे हम लोग बालेंद्र दास जी को जो है कि आज हम्म। किए हैं घोषणा। जी। इसके अलावे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी सारण और पाटलिपुत्र में है, हम्म। उनको हम लोग समर्थन देंगे। सारण और पाटलिपुत्र से हमारी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हम्म। तो तेज प्रताप प्रशांत प्रताप जी, ये बताइए तेज प्रताप यादव का जो मकसद है वो क्या मकसद है? राजद को मजबूत करना है, क्योंकि आप कह रहे हैं एक तरफ कि उनके परिवार के 2 सदस्य पाटलिपुत्रा और रोहिणी आचार्य जो सारण निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनी हैं, इनको छोड़ के बाकी जो राजद के प्रत्याशी हैं, क्या उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपने माननीय तेज प्रताप जी का नाम लिया, जी। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप जी का कोई लेना देना नहीं है। जी। जी। है ना? तेज प्रताप जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। जी। 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 हाँ, ये जरूर है कि व्यक्तिगत तौर पे उनसे हमारा एक उनको मैं बड़ा भाई और गार्जियन के रूप में मानता हूँ। जी। राजनीतिक तौर पे उनका अलग मतलब उनका जो है कि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और हम लोगों का जो है कि अब रास्ता जनशक्ति जनता दल के माध्यम से माध्यम से तय हो हुआ। गया है। जी, तो ये पार्टी से मतलब तेज प्रताप यादव का कोई लेना-देना नहीं था? जनशक्ति जनता दल एक राजनीतिक पार्टी है, और जी। इस पार्टी में हम लोगों ने मिलकर बनाया है कि हुँ। जो लोग युवा, योग्य युवा हुँ। ना हुँ। चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को चुनाव लड़वाया जाए। अच्छा, ये बाकी के 40 लोकसभा सीटों पर क्यों नहीं तैयारी है? क्यों 20 सीटों पर ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नॉमिनेशन हो गया है ना, जी। नो जी। जी। नॉमिनेशन जहाँ हो गया है, वहाँ कैसे आप प्रत्याशी जी। जी, उतारिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब जो नियम है, जो जी। रूल्स है, हुँ, उसी के अकॉर्डिंग ना काम होगा। तो जब बिल्कुल। नॉमिनेशन जहाँ से जो है चालू होगा, जहाँ प्रत्याशी योग्य मिलेगा, वहाँ हम लोग उतारेंगे। हुँ। ये पहले से तैयारी मतलब नहीं थी, सडन आप लोगों का मतलब तैयारी हुआ कि चा हमें 20 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, सडन कुछ नहीं। देखिए, जो लोग भी राजनीति में आता है, जी। उसका जो है कि लक्ष्य जो है चुनाव लड़ना होता ही है, जी। और होना भी चाहिए। हुँ। क्योंकि जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा, सदन में हुँ। नहीं जाइएगा, तो जनता की आवाज को कैसे बुलंद कीजिएगा, काम हुँ। कैसे कीजिएगा? जी। जी। जी।
हाँ, तो राजनीति में पहले दिन जो आदमी आता है उसका लक्ष्य जो है यही होता है कि वो चुनाव लड़े। जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत प्रताप जी, आपने इतना समय निकाला, बातचीत हुई हमारी। दर्शकों, देखा आपने प्रशांत प्रताप जी ने किस तरीके से जानकारी दी है कि 20 लोकसभा सीट पर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।